शिष्य एक सवाल पूछता है। आदि शंकराचार्य कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4 बार पद यात्रा करके भारत में सनातन धर्म की स्थापना करने वाले आदि पुरुषों में तो जाके शिष्य पूछता है कि गुरुदेव है तो विभिन्न प्रकार के अपशब्दों से सामने वाले को डांटता है, तो आप गाली बोलते हो। ये पूछता है गुरु को, संसार में अपशब्दों में सबसे खोटा सबसे खराब अपशब्द क्या है? पूछने वाला शिष्य अपने आप में मूर्ख सुरेश्वराचार्य, जवाब देने वाले स्वयं सनातन धर्म के आदिकर्ता आदि शंकराचार्य। अब ये सवाल क्या पूछ रहा है भैया? देखो इस तरफ वाले जो भी खड़े होशियार, अगर कोई हलन चलन अब मत कर, या तो शांत बैठ जाओ। कोई प्रकार का हलन चलन आज नहीं होगा। आज अगर कुछ हिलेगा तो आपके पाप हिलेंगे और भाग जाएंगे, जो रहेगा वो पुण्य है। दूसरा कोई हलन चलन नहीं होना। अब आप में कौन बताएगा कि आदि शंकराचार्य ने क्या जवाब दिया होगा? को प्यारे रसिकों, चालू हो गया है भैया। गाड़ी बढ़ती है कि नहीं? आप सब पावन दिन पर यहाँ आए। आज की महिमा, आज एक दिन अपने अपने गुरु मान लोगे, मना लोगे, तो बाकी दिन बिन मनाए ही गुरु मने रहेंगे। आज का दिन का प्रभाव है। और ध्यान रखना, मैं कोई अपने को गुरु बनाने या अपनी महिमा बताने या नहीं आया हूं। गुरु की परंपरा इतनी अनंत पीढ़ियों से आई है। आज मैं उन सभी का छोटा सा नौकर बनके आपके अपने गुरुओं की कृपा आपको प्रदान करवाने यहां पहुंचा हूं। और आप भाग्यशाली हो, कम से कम गुरु भक्ति करने पहुंचे। कार्यकर्ताओं से इतना ही निवेदन करूंगा कि जो आते ही रहते हैं जनता, इनको कहां से डाइवर्ट होना चाहिए, इसको कहने के लिए कोई 2 जन सभी मालिक बन जाएंगे तो कोई तो एक मार्गदर्शक भी बनता होगा संसार में। ऐसे कोई मार्गदर्शक बराबर वहां जाके गेट पर खड़े रहें, जो आने वालों को बैठने की व्यवस्था करवाएं। उनको ऊपर भेजें, ऊपर यानी भाई बालकनी में। हाँ। अपशब्द क्या था? आपको पता है अपशब्द क्या था? आदि शंकराचार्य को शिष्य पूछता है कि दुनिया में सबसे बड़ा अपशब्द गाली क्या है? क्योंकि आपको तरह तरह की गाली आती है। आपको मुझे धर्म सिखाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पाप बिन सिखाए ही संसार में सीख लिया जाता है। धर्म सिखाना अति कठिन है, पाप को सीखने के लिए कोई कठिन है क्या? हा? अपशब्द क्या था? आपको बताऊं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा, आप लोग तो माँ पर गाली देते हो, बाप पर गाली देते हो, दुनिया भर की गाली देते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि दुनिया की सबसे बड़ी गाली अपशब्द है। आदि शंकराचार्य ने अपने श्री मुख से बताया अपने शिष्य को। सुनो शिष्य, सबसे बड़ा अपशब्द है नगुरो। क्या है? जोर से बोलो। नगुरो यानी संसार में पैदा हुआ हो और आज तक उसको गुरु नहीं मिला हो, इससे बड़ा गाली संसार में कोई नहीं। जिसका गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू ही नहीं है। ध्यान रखना, आपकी गली में कितने लोग होंगे बिना माँ बाप का कोई होगा क्या?
आकाश से टपका हुआ कोई एक व्यक्ति बताओ कि भाई ये फलान चंद जी आकाश से टपके हुए हैं, ऐसे कोई है ऐसे कोई? सबके माँ बाप है, सबके रिश्ते हैं, लूले लंगड़े अंधे, सबके शादी होती है। एक अंधा है, मैंने देखा बहुत साल से कि इसकी शादी कैसे होगी, देखा तो मालूम पड़ा उसके लिए भी एक अंधी रेडी हुई है पहले से। एक लूले के लिए एक लूली, एक लंगड़े के लिए एक लंगड़ी। संसार में हर रिश्ते हैं, लेकिन उस गली में देखोगे ये गली में सबके माँ बाप हैं, सबके रिश्ते हैं। बहुत ही भाग्यशाली है उसके मात्र गुरु होते हैं, बाकी किसी के नहीं। आप भी अगर ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपको भी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि अभी तक आपने जन्म लिया, जन्म से आपने सभी क्रियाएं करनी शुरू कर दी, बचपन बीता, जवानी आई, जवानी आ गई और बुढ़ापा भी आने को तैयार है। आपने सब कार्य किए, लेकिन अभी तक अगर आपने गुरु ही धारण नहीं किए, अगर आपने गुरु ही नहीं बनाए, तो इसका मतलब कि आपका जीवन शुरू हुआ ही नहीं है। क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन कभी शुरू हो ही नहीं सकता। हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। बिना गुरु के जीवन बिल्कुल बेकार है। गुरु ही वह परम ब्रह्म परमेश्वर है जो हमें बेहतर ज्ञान दे सकते हैं, जो हमें एक ऐसी दिशा दिखा सकते हैं जो आपको अभी तक किसी ने नहीं दिखाई। तो अभी तक भी अगर आपने अपने गुरु धारण नहीं किए हैं या अभी तक आपको ज्ञान ही नहीं हुआ कि भाई गुरु भी होने चाहिए, तो आज ही से इस वीडियो के माध्यम से आपको ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि भाई आपको अपने जीवन में कोई ना कोई एक मेंटोर, एक गुरु जरूर धारण करने चाहिए, ताकि आपको अपने जीवन का पता लग सके कि आपका इस धरती पर जीवन हुआ किस लिए है, ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा किस लिए है। अगर आपको यही नहीं पता लगेगा तो आपका जीवन बिल्कुल ही निरर्थक है।